गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ जी। सर जो आप कल क्वेश्चन करवा रहे थे वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते? कौन सा वाला? cos 60 cos 20 cos 40 and cos 80 is equals to 1/60। 1 मार्क में कोई चीज भी चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो और अदर मार्किंग में आप कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते। फॉर्मूला पढ़ लिया आपने? बताओ फॉर्मूला क्या है। cos 3a is equals to 4 cos a into cos 60 minus a into cos 60 plus a। कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? 30th क्वेश्चन। हाँ आप बोलना, कौन सा फॉर्मूला बोला आपने? cos 3a is equals to 4 cos a into cos 60 minus a into cos 60 plus a। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये वाला तो बिल्कुल यूज मत करना। ठीक है, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये वाला बिल्कुल यूज मत करना। इसका तो वन लाइनर हो जाता है, इसका फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है एक दूसरा, लेकिन वो अभी तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। जो आप बोल रहे हो ये एज अ फॉर्मूला कोई एक्सेप्ट नहीं करता इसे। वो आइडेंटिटी है। वैसे तो आइडेंटिटी तो देखो आपने, अगर आप 10th में भी ढंग से पढ़े हो तो 100 आइडेंटिटी प्रूफ हुई थी, 100 के 100 फॉर्मूले हैं। ना तो किसी को याद होते, ठीक है जी, और ना ही कोई एक्सेप्ट करता कोई टीचर 1 मार्क में भी। लेकिन हाँ, एक अदर फॉर्मूला है जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं 1 मार्क में। वो कहने की बात है, मतलब 1 मार्क्स में आज तक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है, पहली बात ये समझ लो। ठीक है भैया, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो आईआईटी में तो चलो याद कर लो।
बच्चा कौन था वैसे जो बोला बड़ी पढ़ाई करी, नाम बताना। स्नेहा। नेहा, अच्छा। आप उसको प्रूव भी कर सकते हो जो आप बोल रहे थे, cos से cos 60 प्लस से cos 60 माइनस से cos 3 है, प्रूफ कर सकते हो उसे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ट्राई नहीं किया। सर इजी है। हाँ, अर्णव मुश्किल और इजी का फर्क बताओ। अच्छा सर, वो कल जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, वो कि हाँ पता करना कि पाई बाय 4 ही क्यों है। हाँ हाँ सर वो मैंने काफी सोचा सर, नेट पर तो मिला नहीं, लेकिन सर मैं ये सोच रहा था कि अगर अल्फा और बीटा सेम क्वाड्रेंट के एंगल है, ये अगर हमको किसी तरीके से प्रूव हो जाए तो हम फिर कर सकते हैं। नहीं, अब ऐसी तो कोई कंडीशन हम तो बता नहीं रहे ना। तो सर फिर आप ही बताओ कैसे होगा। मैं नहीं बताऊंगा या आप ढूंढोगे? क्वेश्चन मैंने सर पूछा बिल्कुल आपसे। नहीं मिल रहा, मैंने बहुत ढूंढा। तो देखो, कोई इतना जल्दी हार थोड़ी माननी चाहिए। हो सकता है 10 साल बाद आप आओ मेरे पास, सर आपका ये वाला क्वेश्चन अब हो गया। सर ठीक है, इतना तो टाइम नहीं लगेगा। ना ना बिल्कुल होता है बच्चे, होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो एक छोटी सी बात, शायद मेरी जिंदगी में आप पूरा कर दो, कि इंसान अभी तक उड़ता नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप शायद कुछ ऐसा बना दो कि उड़ जाए। ठीक है, तो आप हार क्यों माने भाई? अब तो किसी ने भी ऐसा तो एक्सप्लोर किया नहीं है। लेकिन जो हम सोच सकते हैं वो हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो पक्का हो सकता है। कौन पूरा करेगा और कब पूरा करेगा डिपेंड करता है। और मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं तो वो रूल पूछ रहा हूँ जो सारी दुनिया ने एक्सप्लोर ऑलरेडी कर रखा है। मैंने भी नहीं करा, मेरे से पहले ही किसी ने कर रखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है ओके जी, सर। तो हो जाएगा जल्दी से। आप तो उससे भी बड़े चैलेंज लिया करो ना सर, जो आपको भी नहीं पता, जो मेरे को भी नहीं पता, और जो किसी को भी नहीं पता, मैं तो वो भी ढूंढूंगा, कोशिश तो करूंगा। रिलेशन फंक्शन से बात निकलेगी, फंक्शन से निकलेगी उसकी बात। ठीक है सर। एक वर्ड बोल देता हूँ, आप बहुत जल्दी ढूंढ लोगे, नहीं तो आपके एफर्ट डाइवर्ट हो जाएंगे। इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है, आप थोड़ा रिसर्च करना। ठीक है सर। चलें जी, शुरू कर लें। कल मैं 30 बोल ही रहा था, आ गए लगभग लगभग सभी। अच्छा, एक जरूरी बात पहले समझ लो। पहले ऐप के लिए देखिए, फॉर्म एक मैंने गूगल फॉर्म भेजा था, वो सबने फिल कर लिया? कर लिया, अच्छी बात। जिसका रह गया वो कर लेना, क्योंकि वो डाटा एक ही बार ही एंटर करूंगा, बार बार नहीं करूंगा। बार बार करने में बड़ी मतलब कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसलिए एक बारी में कर लेना ताकि कम टाइम में हमारा काम निपट जाए। तो डाटा सारा हम अपने एडमिन पोर्टल पे डाल लेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, एक और यार, अभी ना बच्चे को एंट्री कराया, मेरे को एक जरूरी बात याद आ गई। मेरा पढ़ाते हुए तो ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल, मैं पैनल वैनल कम देखता हूँ। एक अनऑथराइज एंट्री कभी कभी 11th के बैच में हो रही है बस, आप लोगों का कभी ध्यान चला जाता है। ठीक है, तो मेरे को बता देना और बोल के बता देना। ठीक है, और कई बार आप शर्म करते हो, मतलब बच्चों को पता होता है, वो मेरे को स्नैपशॉट देते हैं, वो मैं क्लास के बाद देखता हूँ। कोई अनऑथराइज एंट्री दिख जाए ना भैया, क्योंकि देखो पढ़ने वाला बच्चा, मैं पहले भी कह रहा था, कोई भी आ जाए चलता है, चाहे बाहर वाला कोई पढ़ के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई तो करके गया। लेकिन अनऑथराइज एंट्री कुछ वो गलत कर दे, वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा ना बता दिया करो, बोल के बता दिया करो, नहीं तो ऐसे ही बोल दो सर वो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन, कोड बना लो सर वो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन, तो मैं समझ जाऊंगा कोई अनऑथराइज एंट्री है, उसको फिर हटाएंगे और क्या करेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात चल रही थी ऐप की। ठीक है भैया, टाइम आज की डेट पर कम है हमारे पास, हमें खैर आज वाले टाइम पे इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए। सारा फॉर्म भर के मेरे को भेज देना, मैं आपको कल सुबह ही आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अभी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपको मतलब सिर्फ ऐप ही दिखेगी, उसमें कोई फीचर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना डाटा डाल दूंगा ना, आप अपना अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर आपको ठीक 11th का बैच मिलेगा। तो 11th के बैच में आप ढंग से बैच में जाना, बॉटम पे एक बैच का सेक्शन होगा, नहीं तो कई बच्चे ना आज 12th वाले, मतलब वो कह रहे हैं सर ऐप भी खुल गई, बैच भी खुल गया, उसमें कुछ और तो है ही नहीं। बैचेस में जाओगे ना, तो ऊपर जैसे ही बॉटम से बैचेस में गए, तो ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं। टेस्ट का टैब है, एमसीक्यू टेस्ट होंगे बहुत सारे, फिर वीडियो का टैब है, अनाउंसमेंट का टैब है, उसमें सारे फीचर आपको ऐप के देखने को मिलेंगे, मतलब ढंग से देख लेना उसे। कभी सोचो ऐप में तो सिर्फ एक बैच ही खुला, उसमें कुछ दिखा नहीं हमें, एक्सप्लोर कर लेना उसे ठीक से जरा। ठीक है, अब बात मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 30 पर आ गया जी। 30 कल मैं बता रहा था, मैंने किया नहीं, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और किसी शॉर्टकट से हम नहीं करेंगे भैया।
ठीक है, और भूल जाना भाई, एक बच्चा अच्छा बोला था जो कल बोला था कोई एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है भैया, यूनिवर्सली सभी सभी पर लग भी जाता है वो, लेकिन वो सीबीएसई के लिए नहीं है भैया, ना वैसा एमसीक्यू बनना है ना वैसा आप लगा सकते हो, उसको भूल जाओ आप, जैसे एक को पता है उसके लिए भी कह रहा हूँ मैं, सीबीएसई के लिए नहीं है वो बात। खैर अभी ध्यान से सुनते रहना। cos 20 cos 40, अभी मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इस तरह से निकालूं तो मैंने कहा cos 60 तो मुझे याद है लेफ्ट हैंड साइड, तो cos 60 का वैल्यू तो हाफ होता है सर, ये बच गए 3 इनमें से किन्हीं दो पर आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला देना है। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला? 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। सर क्या फायदा? जिन भी दो पर दो के फॉर्मूला देने पर ए और बी ऐड और माइनस में जाएगा, ऐड होने से 40 प्लस 20 60 बन गया, हमें टेबल याद है हम काम कर जाएंगे। कोई एक्सीडेंटल एरर होती है इसमें, समझना समझाने की कीमत नहीं है, इसलिए थोड़ा एक बार ना देख लेना, क्योंकि 4 क्वेश्चन बैक टू बैक करने इस तरह के। तो मैं इन दोनों पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा कहेगा सर 2 cos A cos B तो आप लगा दोगे, 2 का ही नहीं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मन से, फालतू मल्टीप्लाई किया, इसलिए बाहर 2 डिवाइड भी डाल रहा हूँ ताकि मीनिंग वही रह जाए, पहले ये चेक कर लेना। उससे अगली इंपॉर्टेंस जो यहाँ पर है वो ब्रैकेट की है कि 2 cos A cos B जो तुमने बना लिया उसे ब्रैकेट में जरूर लिखना, जिसकी इंटू हो रही है अभी cos 80 से, cos 60 तो बाहर चला गया था आपका यहाँ, इसकी इंटू cos 80 से हो रही है, ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंस है। सर क्या इंपॉर्टेंस है यार, तीनों चीजें मल्टीप्लाई में मत डालो, ब्रैकेट गलत थोड़ी हो गया, अभी नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मूला डालने के बाद ये प्लस में चले जाएंगे, फिर ये cos 80 सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, सबको कर रहा है, बीच में प्लस हो, ब्रैकेट लिखना जरूरी भी होता है, वो एक एरर होती है बच्चों से जब टोका नहीं जाता, तो मैंने कल भी टोका था आज भी टोक दूं। एक और बड़ी बात जो आप अभी मतलब आप सुनते हो आसान लगती है और यूज करते नहीं, तो किस बात की आसान? ये है कि जब आपको कोई फॉर्मूला लगाना हो 2 cos A cos B जैसा कोई, तो बड़े एंगल वाली रेशियो पहले और छोटे एंगल वाली बाद में लिखो, ताकि A माइनस बी जब कहीं चल रहा हो उस फॉर्मूले में तो बड़ा माइनस छोटा माइनस का नंबर ना बने, नहीं तो फालतू का टाइम खराब करते रह जाओगे। अब देखो 2 cos A प्लस बी, 2 cos A B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी यानी cos 60 प्लस cos A माइनस बी cos 20, ब्रैकेट को मत छोड़ देना बच्चों, इस पूरे की इंटू हो रही है cos 80 से, अगर मैं ब्रैकेट ना डालूं तो cos 80 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि वो पूरे से रहा है, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है। खत्म होने दो, बिल्कुल खत्म होने दो, और अभी आप देखते ही रहो बस, अब एक सेकंड बस आ गए, ये सारे पैनल एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो हाँ अब ठीक आ गया। हाँ जी, अभी देखते रहना जरा, तो 1/4, अभी अभी थोड़ा सा फंसने का काम हो सकता है स्लाइटली। अब बच्चा बोलेगा सर cos 60 की तो वैल्यू याद है यार, वो तो डालो, थोड़ा तो छोटा हुआ, cos 60 हाफ हो गया, प्लस cos 20 इंटू cos 80, ठीक है, आप सारे समझदारी से सुन रहे हो ना, लग रहा होगा यार आसान है, चलो अगली बात करा दो, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, अंदर सिंप्लीफाई करूंगा तो ब्रैकेट खोल के ही पता लगेगा कहाँ का कहाँ करना है, हाफ cos 80 से मल्टीप्लाई हाफ cos 80, ये cos 20 cos 80 लिखवाना जरा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना है, बस बोल दो क्या लिखो, उसमें समझदारी पता लग जाएगी जल्दी से, मल्टीप्लाई में लिखना है, बस लिखवाना ही है, बोलो ना। cos 80 cos 20 cos 20 सर बड़े एंगल वाली पहले बोल लो, रेशियो छोटे वाली बाद में सर, क्योंकि पक्का देखो देखो यहाँ देखो बच्चों, हाफ cos 80 में आप सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर पाओगे, cos 80 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, 30 या 45 का मल्टीपल नहीं है, किसी क्वाड्रेंट फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू हमें आनी नहीं, याद नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 2 cos अभी भी मल्टीप्लाई में 2 cos A cos B का फॉर्मूला अभी भी लग जाएगा, बच्चा बोलेगा लग तो जाएगा, लेकिन सर वो बड़ा एंगल वाली पहले छोटे वाली बाद में लिख दो ताकि माइनस ना आए, वो भी ठीक है सर, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो है नहीं सर यहाँ पे, ठीक है भैया, स्पेस थोड़ी सी कम जा रही है, इसी में काम चला लेना, यहाँ 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, और जिस चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया उसी को 2 से डिवाइड करना ताकि मीनिंग वही रह जाए, देखो चेक करो 2 से 2 कटता है तो बात वही आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, इतने स्टेप पर कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, अभी ध्यान से देखते रहो, ठीक है जी। अब देखो 1/4 फिक्स है, मतलब हर चीज फिक्स चल रही होती है इस क्वेश्चन में, अभी पता अपने को क्या होना है, ठीक है, अभी ध्यान देना जरा, मैं जो समझा चुका हूँ उस लेवल की गलती तो कर सकता हूँ, ठीक है भैया, तो देख लेना जरा, 2 cos A cos B का फॉर्मूला डाल रहे हैं, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी हो जाएगा cos 100, इससे अगले स्टेप पे लगभग क्वेश्चन खत्म है, ध्यान से देखते रहना, प्लस cos A माइनस बी हो जाएगा 80 माइनस 20 60, कोई एरर? सर ब्रैकेट की एरर कर दी सर, यहाँ ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं था सर, सब मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग सारी है, आगे पीछे कर लो क्या फर्क पड़ा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी,
लेकिन जैसे ही सर आप इस पे प्रोडक्ट फॉर्मूला डालते हो 2 cos A cos B प्लस में चला जाता है, ये हाफ इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब प्लस में चला गया, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। बाद में गलती ना हो, पहले ही ब्रैकेट लगा दो ताकि वो कंटिन्यूटी में आगे सही सब बैठ जाए। अब 1 मिनट एक आइडिया ले लेना सारे। देखिए अब कोई कह रहा है यार मैंने कोई शॉर्टकट निकाल दिया, ये वो कुछ भी कह रहे हो आप। देखो 1 2 3 4 5 आंसर है, खत्म है क्वेश्चन। 5 ही स्टेप लिखते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस हो इसमें, 2-3 तो वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी भी प्रैक्टिस हो 2-3 छोड़ सकते हैं माइंड में, तो कंसेप्चुअल भी हो रहा है और 2-3 लाइन में हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये। ठीक है भी, और 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं इसे आपको, यार देखते रहना। 1/4 इंटू, बच्चा बोलेगा नहीं हुआ कहाँ। आप 1 मिनट ये चेक करो, ये cos 60 एक नंबर और बन गया जिसकी टेबल याद है और हाफ है। बच्चा बोलेगा ये रह गया यार cos 80 cos 100 दोनों ही याद नहीं है, लेकिन देखो दोनों सप्लीमेंट एक दूसरे का। आप एक बार माइंड में सोचना बच्चों, सारे सोचना, क्योंकि ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, नहीं तो लिखोगे कैसे। सर ये अटक गए, बिल्कुल अटक गए, लेकिन लास्ट पेयर जो तुम्हारा अटकेगा ना, लास्ट पेयर या आखिरी पेयर बचा हुआ है, ठीक है, ये आपस में कट रहा होगा, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन ये आपस में कट रहा है। बच्चा बोलेगा कैसे कट रहा है। एक बार कॉस की वैल्यू, कॉस को रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेंट फॉर्मूले से, कोई मुझे बताएगा। ठीक है, जो बच्चे हमेशा बोलते हैं वो मत बोलना भैया, ठीक है। बाकी कोई नए नए बच्चे आ जाओ, जो दिमाग कह रहा है सही गलत जो कह रहा है टाइम मार दो बस आप। प्लस 100 रिड्यूस करना है, मैं इसे 90 + 10 लिखूं या 180 - 80 लिखूं या कुछ भी लिख सकता हूँ। 100 को मैं फॉर्मूला लगा के छोटा करना चाह रहा हूँ, 90 + 10 लिखूं या 180 - 80 लिखूं, ये थोड़ा ध्यान देना। प्रॉब्लम ये दोनों है, cos 80 तो cos 100, 90 + 10 या 180 - 80 का लिखूं। आइडिया दे रहा हूँ मैं थोड़ा। 180 - 80 बच्चे कह रहे हैं सर ध्यान से तो सोचो, सभी सोचना बच्चों। 90 + 10 सर लिख सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या आप इसको कन्वर्ट ही करना है क्या? बस नहीं सर, कन्वर्ट थोड़ी करना है सर, ये प्रॉब्लम है, हटानी है आपको यहाँ से। हट्टी की तरफ जब कट जाए, हट्टी की तरफ जब एक जैसी हो, बीच में सर माइनस हो, तो एक तो आपको कॉस का कॉस रखना है, दूसरा आपको यहाँ 80 बने तो आपस में कट भी जाए। तो 90 पर तो सर वो वर्टिकल लाइन हो गई, फॉर्मूला रेशियो चेंज होकर साइन बन जाती है, 90 वाले फॉर्मूले लग जाते हैं, तो साइन तो आपस में कॉस से कटेगा कैसे सर, कॉस ही रहने दो सर। और 80 बने तो उससे अच्छा आप 100 को 180 - 80 सप्लीमेंट वाला फॉर्मूला बना लो। आप सोचो, पहले माइंड में ही सोच लो, 180 - 180 आएगा, यहाँ बाहर कॉस है मान लो, तो कॉस 180 पे कॉस रहता है, क्वाड्रेंट सेकंड आ जाए, माइनस का होता है, यानी अभी माइनस cos 80 है, तो मल्टीप्लाई करके -1/2 cos 80 + ½ cos 80 कटेगा। बाकी सब आपको टेबल याद है, आंसर आ गया अगले स्टेप। ठीक है, मैं इसे साइड पे देखो रिड्यूस करके दिखा देता हूँ, एक ही आपको ध्यान से देखना है बस, और एक अगले वाला आप कुछ बच्चे मुश्किलों में निकालोगे, लेकिन निकाल लोगे, और निकलते ही आपके फाइनल है ये टाइप। 100 को 180 - 80 लिख सकते हैं। कोई एमसीक्यू तैयार नहीं होता भैया, कोई शॉर्टकट तैयार नहीं होता जब तक आपकी डिस्ट्रक्टिव की तैयारी नहीं है। जितने बड़े बड़े टीचर पढ़ाने वाले हैं, एक तो बच्चे हैं हमारे पास, इसलिए मेरे को बातें करनी पड़ रही है, ठीक है भैया, वो पहले कंसेप्ट से पढ़ाएंगे आपको, फिर वो कंसेप्ट से शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे, फिर वो बोलेंगे अब भूल जा सब कुछ, बस अब ये ट्रिक यूज कर ले। और जहाँ उनके पास टाइम कम होता है वहाँ फिर वो रटाते भी हैं भैया, हर चीज का कहाँ से कंसेप्ट बताएं। तो पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ो, उसके बाद आएगी आगे की तैयारी। कॉस 180 - 80 80, 180 पर कॉस कॉस रहेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम सबको याद होगा, देखो बार बार पिक्चर बनाने की क्या जरूरत है, हॉरिजॉन्टल लाइन 180 पर कॉस कॉस रहेगा, क्वाड्रेंट ये सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव आ गया, यानी ये -cos 80 बन गया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप में से जो नए बच्चे और जिनको क्लियर नहीं है ना, अभी मैं एक बार क्वेश्चन कर लूँ, फिर मेरे को बता देना, ठीक है। ये बता क्या देना, आज 8 बजे आप रुक जाना, 5-10 मिनट रुक जाना, मैं आपको ये फॉर्मूले लगा बनाने सिखा दूंगा, ठीक है जी। आज 8 बजे रुक जाना इन फॉर्मूलों के लिए जिसको यहाँ दिक्कत हो, और अभी बस चलने दो, ये चीज नहीं आई, ये मैं आपको क्लास के एंड पे सिखा देता हूँ आज। क्वाड्रेंट फॉर्मूले हैं कोई 48 फॉर्मूले हैं, और 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार बात है, ठीक है। अभी देखते रहो आप। तो सर ये -cos 80 हो गया, देखो वैल्यू डालो, ½ cos 80 शुरू कर सकते हो, -½ देखो cos 100 का मतलब -cos 80 है, साथ ही साथ ब्रैकेट भी खोल लो, -½ cos 80 हो जाएगा, प्लस ये हाफ की cos 60 से मल्टीप्लाई, ½ × cos 60 का मतलब तो हाफ ही है। और अब चेक कर लो, देखो ये तो कट गया, लास्ट में सेम मूवमेंट बनेगा हर क्वेश्चनों में ऐसे प्रोडक्ट वालों में। और ये 1/4 × 1/4 ही हो गया 1/60, ठीक है भैया। आप में से कौन बच्चा कह रहा था, वो एक जिसको जो कह रहा था इसका फॉर्मूला पता है मेरे को, cos A cos 2A cos 4A cos 8A, बोलो भाई बोलो। कल था ना एक बच्चा जो कह रहा था फॉर्मूला पता है। यस सर। प्रूफ कर भाई, अब इसे उसी फॉर्मूले को प्रूफ कर, और ऐसे ही होएगा वो प्रूफ। 2-3 पे पैटर्न देख, और पैटर्न को लगाते हुए फॉर्मूला बना देख, बना कि नहीं बना, चेक कर इतनी देर में। सर वो
मैंने सर वो साइन cos 3 थीटा बाय 4 बोला था एक तो, और सर एक वो बोलता 2 रेज टू द मतलब हाँ हाँ साइन हाँ हाँ 2 रेज टू सर उसको प्रूव करना है ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर? वो तो वीएन रूल से हो जाएगा ना मतलब? ठीक। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से किया था सर। मैंने cos 40 और cos 80 को ना हाँ 20 डिग्री डिपेंडेंट बना दिया था और वो आसाम से कट पिट के। और भी तरीके हैं, मतलब यहाँ हाफ साइन 20 ले आओ, नीचे साइन 20 डिवाइड 2 साइन 20 ले आओ और 2 साइन 20 से डिवाइड कर दो, 2 साइन ए कॉस से साइन 2 ए, वो चेन में फॉर्मूला लगा दो तो भी हो जाता है। लेकिन ये यूनिवर्सल मेथड है, इससे वेरिएशन भी सॉल्व होंगी जो मैंने बताया है, ध्यान से सुनते रहना। 4 बच्चे पहले कर चुके हैं। किसी को प्रॉब्लम है भैया, अपने को करने वालों से कोई मतलब नहीं है, वो तो हो गए तैयार, बाकी जिसको प्रॉब्लम है वो बोलो, कोई क्वेश्चन चल रहा है वो बोलो, ध्यान से करना। बच्चे हुए कोई भी बच्चे जहाँ दिक्कत चल रही है आराम से समझ के करो और बताओ, और जिसका हो गया अगला शुरू कर लो। सर cos 180 माइनस 80 बाद एक बार रिपीट कर दो। आपने पहले मेरे साथ सीखा हुआ ये टॉपिक के नहीं? नहीं सर। हाँ तो आप चिंता मत करो, मैंने कहा इसको अभी होल्ड कर लो आप, इसमें 10 मिनट लगेंगे, मैं क्लास के आज एंड में ही सिखाऊंगा, 8 बजे बाकी चले जाएंगे, आप सबको सिखा दूंगा जिनको नहीं आता ये, ठीक है? ओके सर। कर दो रब भैया, कोई रह गया तो रोको, बोलो किसी को जरूरत है तो। ऊपर ऊपर से देख लिया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, हेलो सारा मतलब खराब होगा। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। कर दूं रब? बच्चे सारे हमारे पुराने वाले ही हैं, 2-3 के अलावा, तो आपको बोलने में मेरे ख्याल से शर्म या डर डर या झिझक तो होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, देखते रहिए। नेक्स्ट आ गए, अब थोड़ा फाइनल होगा यार, पहली बारी में तो आप सीख रहे होते हो, दूसरे को सुन रहे होते क्या कह रहा है। अब आपका आइडिया आ गया, अब आप ट्राई करके देखो, ठीक है? साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, ठीक है? इक्वल 1/16 प्रूफ करना है हमने, इक्वल 1/16 प्रूफ करना है, ठीक है भैया? तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें से देखो वही है, ये पिछली बारी कॉस मल्टीप्लाई में चल रहा था, पिछली बारी साइन मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है भैया? इनमें से एक साइन 30 की टेबल याद है तुम्हें, हाफ, बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गई, याद कुछ भी नहीं, और कोई भी इनमें से 30 या 45 का मल्टीपल नहीं है, टेबल में नहीं आता, हम उसे फॉर्मूलों से निकाल लेंगे, हमें याद होगा, ऐसा नहीं है। तो अब बचे हुए 3 में से वो 2 इकट्ठे कर लो जिनके एंगल का सम या डिफरेंस कोई ऐसा नंबर बने जिसकी टेबल हमें याद हो, जैसे ये 2, पिछले बार जैसे ये देखो, इनका इनमें एंगल का सम देखो 60 है, इसकी टेबल याद है, उससे रिड्यूस हो जाएगा। नहीं सर ये एंगल का सम होगा कैसे? सर ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, साइन 10 साइन 50, इसमें एंगल ऐड कैसे हो जाएंगे सर? आप अजीब बातें नहीं कर लेते। अरे भाई इसमें फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन ए साइन बी का, देखो साइन ए साइन बी जैसा तो मूवमेंट है, 2 हम अपने मन से डालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, चौथा नंबर फॉर्मूला है ये, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो जैसे मैं ये मूवमेंट बनाऊंगा मैं ये फॉर्मूला डालूंगा, ये वाला फॉर्मूला डालते ही एंगल प्लस माइनस में आएंगे, प्लस में आती 60 बनेगा, 60 की टेबल याद है, यानी 2 में से एक का काम हो जाएगा और एक रह जाएगा, ठीक है? पिछली बारी की तरह चलेगा। जिसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आया भैया लिखना मत बिल्कुल भी, जब तक ठीक से समझ में नहीं आता, हर बच्चा अलग है, हर किसी का लेवल अलग है, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन सब रिजल्ट एक जैसा दे सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम मार्क 100 ही है। आपके ऊपर है ना, कोई कम मेहनत करा 16 आया, आपको लग रहा है मैं पीछे हूँ, आप बहुत मेहनत करो आप भी 16 आओ, आप उससे आगे भी निकल जाओ, ठीक है भैया? कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, इसलिए अगर कम आया है तो आराम से सुनो और पूछो, वो जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ, तो इस पर 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला डाल दूँ, तो ए प्लस बी से एक ऐसा नंबर बनेगा जो याद है, तो कुछ रिड्यूस हो जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा, वो कर रहे हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा किया, समझदारी से देखो, एक एक चीज की कीमत है, बड़ी एंगल वाली रेशो पहले, छोटे एंगल वाली रेशो बाद में, ताकि ए माइनस बी में माइनस का नंबर ना आए। 2 की कमी 2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर एडजस्टमेंट 2 से डिवाइड,
सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, कोई इक्वेशन नहीं है। देखो बच्चा अजीब अजीब सोच लेता, बोलता है 10th में तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था, डिवाइड थोड़ी करता था। भाई पूरी इक्वेशन होती थी, लेफ्ट मल्टीप्लाई करता था तो राइट भी करता था, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को डबल कर रहा है तो फालतू में डबल कर रहा है, इसलिए डिवाइड भी करता कि मीनिंग वही रहे। अगली बात आ जाओ सर, इस पे 2 साइन है, साइन भी लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट जरूर ले लेना, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस माइनस में आएगा और उसकी उस तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, वो गलत ना हो जाए, तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान दो 1/4 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी हो गया कॉस 60 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी हो गया कॉस 40, ठीक है, इनटू साइन 70। पिछली बारी फिर भी अभी आपने फाइट किया है भैया, 1 मिनट सोच लो, इतना लिखते ही ना एक बच्चे को आइडिया होता है उसे क्या करना है, फिक्स है सब कुछ, उसे पता है cos 60 की टेबल बन गई, टेबल डाल देगा cos 60 हाफ। 1 मिनट पहले मन बनाओ, देखो अभी 3 लाइनें लिखनी है लेकिन तीनों यही दिखनी तो चाहिए पहले आपको। देखो सोचो, इसको हाफ डाल दोगे, ब्रैकेट खोल दोगे, हाफ साइन 70, हाफ साइन 70 फंस जाएगा, रोक दो, होल्ड कर दो, इसको ब्रैकेट खोलोगे साइन 70 cos 40, यहाँ 2 प्रोडक्ट में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में 2 देना, 2 साइन cos b का ऐसी शक्ल वाला फॉर्मूला लगाना। तो उसमें से एक तो वो नंबर बनेगा जिसकी टेबल याद है 70 माइनस 40 30 की टेबल याद है। एक 70 प्लस 40 110 बनेगा जिसकी टेबल याद नहीं है, लेकिन ये जो 110 वाला फंसा और यहाँ की साइन 70 वाला, वो आपस में कटेंगे जैसे पिछली बारी कटे थे। ये आइडिया हमें अभी है, अभी देखो कर लो तो बात फिक्स ही नजर आनी शुरू हो जाती है। जब नजर आनी शुरू हो जाएगी स्टेप फिर एक एक दो दो अपने आप छूटने शुरू हो जाते हैं। माइनस हाफ प्लस cos 40 cos 60 की जस्ट वैल्यू डाली है, स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ अभी ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है भैया। बाहर ऑलरेडी मेरे पास 1/4 है, ठीक, माइनस हाफ की साइन 70 से मल्टीप्लाई माइनस हाफ इंटू साइन 70, फिर cos 40 की साइन 70 से मल्टीप्लाई, अब की बारी बोलना समझदारी से, मल्टीप्लाई में लिखने लिखवाना, जरा मेरे को बोलो क्या लिखूं। साइन 70 cos 40 Sin 70 साइन 70 cos 40, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में, ठीक है। 2 और होता तो फॉर्मूला लग जाता, तो 2 से अपने आप से मल्टीप्लाई किया, फालतू में किया, तो जिस चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया उसी को 2 से डिवाइड करना है, मीनिंग वही आ गया। और बच्चे कह रहे हैं सर इसका क्या करेंगे, इसकी तो वैल्यू इवेल्युएट होनी ही नहीं है, कटने वाला है अभी, यहाँ से एक और आएगा बिल्कुल सेम ही आएगा। अब देखो ये बाहर हाफ, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट जरूर ले लेना, हाफ की मल्टीप्लाई पूरे से हो रही है ब्रैकेट। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला, मैं यहाँ 2 साइन ए cos b का भी फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला नंबर 1 है ये 4 फॉर्मूलों में इनमें से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला डाल दिया, देखो ब्रैकेट जरूर ले लेना, साइन ए प्लस बी मतलब ऐड करोगे 70 प्लस 40 110 और साइन ए माइनस बी साइन 30, ये आ गया मेरे पास। और अब पहले माइंड में चेक कर लो, साइन 30 की तो टेबल याद है तो नंबर हो जाएगा, इसका क्या करोगे, इसका और इसका। देखो साइन 110 को अब की बारी दोबारा बोलना 90 प्लस 10 लिखना बेटर है या 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 प्लस 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, साइन का साइन रहेगा भैया जब फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्वाड्रेंट सेकंड है 70 आएगा और प्लस का आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, ये साइन 70 बनने जा रहा है, हाफ साइन 70 माइनस हाफ साइन 70 कट जाएगा, बाकी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। करो फटाफट से। और जिन बच्चों को इसके बाद यहाँ एक दिक्कत लग रही है, ये इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वाड्रेंट फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ वो एक अलग छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको आज क्लास 10 में समझा ही दूंगा, ये वाला बस अभी आप नोट कर लो और क्लास 10 में आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप से, आप खुद बना के कर पाओगे। 180 माइनस 70 साइन 180 पर साइन होता है, जो बच्चे कर चुके हैं भैया टाइम खराब नहीं होने देना, कछुए आपसे निकल जाएंगे आगे और खरगोश रह जाएंगे वहीं रुके हुए, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं रहे, तो असाइनमेंट हाथ में है उसे आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है भैया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, मैंने लिख दिया प्लस का 1/4 माइनस हाफ साइन 70, साइन 110 हम दिखा चुके हैं साइन 70 के बराबर है, तो ब्रैकेट भी खोल लिया और वैल्यू भी रिप्लेस कर दी, और हाफ की इससे मल्टीप्लायर मत भूल जाना, हाफ इंटू साइन 30 तो हाफ ही होता है, लो ये कट हो गया, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो 1/4 इंटू 1/4 ये आ गया 1/16 राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है तो बोलना। अब देख लेते हैं जो हाथ खड़े किए हुए कितना आगे चल रहे हैं, बताओ जी किसी ने 35 तक कर लिया हो तो? नहीं 35 भी नहीं, ये 35 करूं। अरे मेरे भाई फिजिकल में जब पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे असाइनमेंट कमेंट में कम से कम 15 से 20 बच्चे चल लेते हैं, कहाँ हूँ तो नहीं कर रहे, जिनको आता है तो आगे सोच के करो ना।
हाँ जी, बाकी बच्चे जो अभी कर रहे हैं ध्यान से देखो, समझ के करो और मेरे को प्रॉब्लम बोलो। प्रॉब्लम बोलो जहाँ कंफ्यूजन आ रही है जिसको। अभी और है, अभी दो क्वेश्चन और है सेम टाइप के, फाइनल होगा, लेकिन दिक्कत है तो अभी पूछनी है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लाना स्लाइड। हाँ, (32) sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। बोलो जी, बोर्ड वाले क्वेश्चन पर किसी को जरूरत है तो इसकी होल्ड करें, नहीं तो रब कर रहा हूँ। कर दूं रब? चलिए आ गए नेक्स्ट। देखो ये वाला तो मेरे से पहले कर लो शुरू फटाफट से। 32 लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 राइट के इक्वल प्रूफ करना है। 3/16 देख लेंगे, चलो देखते रहना। sin 60 की जिसको देखना है वो देखो, अभी भी कंफ्यूजन चल रही है, ध्यान से देखो अपनी बारी। किसी को स्लाइटली एक कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं कहीं वो कह रहा है कर तो लूं लेकिन थोड़ी दिक्कत भी लग रही है, तो एक बारी हैंड रेस कर दो, मैं आपको फाइनल करा लूंगा इस बारी में। घबराओ मत, बस हैंड रेस कर दो, बाकी हैंड डाउन करो भाई। जो आगे चल रहे हो वो तो हैंड डाउन करो, जिसको दिक्कत लग रही है वो हैंड रेस कर लो बस। हाँ, प्रियांशु तो अभी लेट ही आया है, देखते ही रहना। हाँ नहीं सभी सर, मैंने देखो। दूसरे डिवाइस से लॉगिन करा है। अच्छा, तो फिर तूने हैंड रेस क्यों किया हुआ है अगर आता है तो? सर वो मैंने दूसरे मेथड से करा था सर, वो गलत हो गया। अच्छा चल, फिर देख। चारों बच्चे देखना भैया जिन्होंने भी करा हैंड रेस, और आप बोल लो ना यार, आप बस यही हो रहा है कि ना आप बोल नहीं रहे, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत रह जाएगी। गलत सही जो समझ में आ रहा है बोल दो, मैं अपने आप करा लूंगा, आपसे ही करा लूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मुझे बताओ इनमें से किसकी टेबल याद है? टेबल में नहीं साइन बोल 60। दूंगा, कुछ पूछूंगा नहीं, बस साइन तो छोटा 60। छोटा बोल सकते हो बोल दो। sin 60 की टेबल तो सर याद होती है, और √3/2, ठीक। अब बच गए तीन, तीनों में sin 20 sin 40 sin 80 कुछ याद नहीं है भाई हमें, तो मैं कह रहा हूँ साइन मल्टीप्लाई में तो चल रहा है, और एक ना साइन मल्टीप्लायर वाला कोई फॉर्मूला होता है, 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला होता है माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, स्लाइड हटा लेते हैं हम ताकि आप अच्छे से देख पाओ। मेरे मेरा क्या दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये साइन मल्टीप्लाई में अगर मैं ये वाली शक्ल बना दूं तो मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा। फॉर्मूला लगाने से एंगल ऐड माइनस में चले जाएंगे जिनकी टेबलें याद नहीं है, और मैं कोई ऐसे दो पे फॉर्मूला लगा दूं जिनका ऐड या माइनस करके कोई ऐसा नंबर बने जिसकी टेबल याद हो, जैसे 40 + 20 60। तो अभी तो दोनों ही नहीं पता ना, फिर 40 + 20 60 और 40 - 20 20, लेकिन 60 की टेबल याद है, आधा तो हो जाएगा। तो ऐसे रिड्यूस कर करके हमें इसे करना है। इस समय कोई कंफ्यूजन है? जो भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, और जो बाकी कर सकते हैं, जिनको जरा सा भी कॉन्फिडेंस आ गया वो कर लेना, क्योंकि फाइनल सुनने से नहीं होगा, फाइनल करने से होगा। अगर जरा सा भी लगता हो जाएगा तो करो। हाँ जी, इन तीन को ये आइडिया क्लियर है ना, तो इन दो पे हम वो फॉर्मूला देना चाह रहे हैं, क्योंकि 40 + 20 60 टेबल याद वाली बात बन जाएगी। तो मैंने इन दोनों को लिख दिया एक ब्रैकेट में ताकि फॉर्मूला बना पाऊँ। बड़े एंगल वाली रेशियो पहले, छोटे वाली बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मूले में a माइनस बी होना है, बड़ा माइनस छोटा प्लस का नंबर आएगा, आसान रहेगा। दूसरा 2 sin A sin B का फॉर्मूला है, या 2 की कमी चल रही है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊँ, और जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आप मुझे सिखा दोगे सर 2 था नहीं, आपने अपने मन से लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो सर डिवाइड में भी लिख दो ताकि 2 से 2 कटे तो मीनिंग तो वही रहे। बोलना इन तीनों को, जहाँ प्रॉब्लम है वहां बोलना, ठीक है जी? है कोई प्रॉब्लम इतने पार्ट? अब देखो 2 sin 40 20 2 मल्टीप्लाई डिवाइड डाल दिया, अभी भी sin 80 बचा हुआ है, वो भी मैंने साइड में लिख दिया। देखो पूरा सेम कॉपी चल रहा है, ठीक है। और आप ध्यान देना, ये √3/4 एज इट इज, यहाँ 2 sin A sin B का ये वाला फॉर्मूला, ये गया माइनस कॉस A + B मतलब 40 + 20 60 प्लस कॉस A - B यानी 40 - 20 20, ये पूरा आ गया। ब्रैकेट जरूर रहने देना क्योंकि इस पूरे की sin 80 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब ध्यान दो,
अब इसमें से देखो ये एक नंबर तुम्हें पता है cos 60 हाफ होता है, मैं यहीं लिख देता हूँ बच्चों, दोबारा पूरा शब्द लिखना पड़ेगा। cos 60 माइनस हाफ होता है, cos 60 तो हाफ होता है, माइनस पहले से मतलब माइनस हाफ हो गया। अब ब्रैकेट खोल लो, माइनस हाफ की साइन 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हाफ साइन 80, जिसका आप अपनी मत छोड़ो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे सिंपल करूंगा, लेकिन बस आगे ब्रैकेट खोल रहा हूँ। वो cos 20 sin 80 दो चीजें फिर मैं कह रहा हूँ साइन cos 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 sin जैसे भी मल्टीप्लाई में आ जाए, इनके फॉर्मूले होते हैं ऐसे वाले, तो अपने को आइडिया है साइन cos मल्टीप्लाई में फॉर्मूला डाल पाएंगे। वैसे तो sin 80 भी याद नहीं, cos 20 भी याद नहीं, लेकिन वो जब a प्लस बी ए माइनस बी ऐसी वाली शक्ल का फॉर्मूला लगेगा ना, 80 प्लस 20 100 तो याद नहीं है, लेकिन 80 माइनस 20 60 याद है, आधे का काम तो हो जाएगा। और जो आधा बचेगा वो इससे कटना है, क्योंकि ये भी नहीं पता, वो आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। अब देखो हमने इन दोनों को ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराया, बड़े एंगल वाली रेशो पहले, छोटे वाली बाद में, ठीक है भैया। और अब ध्यान देना जरा, सर यहाँ फॉर्मूला डालोगे कैसे, मल्टीप्लाई में तो लिख दिया आपने, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है सर, 2 sin a cos b, 4 फॉर्मूले ही हैं बस ऐसे, उसमें से पहले नंबर का है, फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है भैया। तो देखो यहाँ फॉर्मूला डालने के लिए 2 तो चाहिए ना, 2 नहीं है तो मैंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई अपने मन से किया। इस चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से डिवाइड भी कर दो ना, बात तो वही रहेगी, 2 से 2 कटा तो बचेगा तो वही, जो प्री स्टेप है बोलना प्रॉब्लम। अभी देखो एक ही बचा हुआ प्रॉब्लम पे, अभी कभी भी प्रॉब्लम है, शर्माना मत, घबराना मत, मेरी प्रॉब्लम है, तुम बोल रहे हो ये इंटेलिजेंस है, तुम घबरा रहा नहीं है तो तुम बाद में अच्छा कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, इसकी अभी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अभी ध्यान से देखते रहना, √3/4 माइनस हाफ साइन 80 को हम कुछ नहीं कर पा रहे, अकेला नंबर है ना यार, साइन 80 में मैं वैल्यू ही नहीं निकाल पाऊंगा, 30 या 45 की टेबल में नहीं आता, इसका फॉर्मूला से भी काम नहीं होगा। आगे बढ़ो, प्लस हाफ इंटू, यहाँ वो फॉर्मूला दे दो 2 sin a cos b जो ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रैकेट जरूर डालना, sin a प्लस बी यानी 80 प्लस 20 100 प्लस sin a माइनस बी यानी 80 माइनस 20 60। और प्रथम भैया जरा ध्यान देना जरा, अब देखो sin 60 की तो टेबल याद है, इतना तो हम जानते हैं, ये फंसने जा रहे हैं 2 नंबर, ठीक है। प्रथम एक बार बोल के बताना, आपने क्वाड्रेंट फॉर्मूला मेरे साथ सीखे हुए या नहीं सीखे हुए? नहीं भैया। हाँ तो ये ना आपको मैं क्लास के बाद ही बताऊंगा, अभी तो मैं लिख दूंगा खैर, sin 100 को हम कोई क्वाड्रेंट फॉर्मूला सीखेंगे, उससे चेंज करें तो sin 80 बन जाता है, तो sin 80 वो आपस में कटने जा रहा है, तो बड़ी आसान बात है, लेकिन वो अलग से ही बताई जाएगी, इसमें बीच में मिक्स करूंगा, 15-20 मिनट चले जाएंगे, ठीक है, क्लास के एंड में बता दूंगा। तो इसके बाद तो बस आप वो देख लो कि sin 100 को वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, और सब बच्चों को पता है तो माइंड में ही सोच लेते हैं बातें, ऐसा नहीं है रटा हुआ है, बना लेते हैं सेकंडों में, छोटी बात होती है। sin 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होती, साइन का साइन रहता है, ठीक है भैया, क्वाड्रेंट सेकंड में प्लस का रहता है, ये रूल अभी क्लास के बाद बोलने वाला हूँ मैं आपके लिए। तो sin 100 को देखो sin 80 लिख सकते हो, sin 80 लिख के ब्रैकेट खोलो, ये कट जाएंगे, sin 60 की टेबल डालो, आंसर आ जाएगा। बोलना टाइप पर कहीं दिक्कत लगे तो। प्रथम को एक और ध्यान देना, और बाकी बच्चों को भी, कल तक आप सुबह तक ऐप में रजिस्टर हो जाओगे सारे, तो मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक फोल्डर दे रहा हूँ, उसकी शुरू की 3-4 क्लासें आपको जरूर कर लेनी है, जरूर कर लेनी है, ठीक है भैया। तो आप अपने आप इस बात से बाहर निकलाओगे अच्छे से। एक चीज और है, हम एक नया बैच भी शुरू कर रहे हैं, नया बैच भी शुरू कर रहे हैं भैया, जो कि मंडे को हो रहा है, लेकिन जो जो इस बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं खुद पुराना जितना भी जो छूटा, आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं कराऊंगा, क्योंकि वो नया बैच मेरा नहीं शुरू हो रहा है, मेरा हो रहा था तो मैं डबलिंग कराता, अब मैं डबलिंग नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। वो संदीप भैया का बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें नए बच्चे ही जाएंगे, किसी और को भी पढ़ना होगा तो मैथ वो जा सकते हैं, ठीक है भैया। आपको मैं ही तैयार कराऊंगा, हाफ इंटू साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, ये कट हो गया। अब देख लो √3/4 इंटू √3/4 मल्टीप्लाई करके आ गया 3/16, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। समस्या है तो बोलना। स्लाइड पे क्वेश्चन लाना। हाँ जी, बोलो भाई 35 ऑनवर्ड कौन कौन पहुंच चुका है? एक एक की आवाज आ रही है बस। क्या बनेगा तुम्हारे शॉर्टकट का? तुम 4 क्वेश्चन आगे नहीं जा पा रहे। सर हो गया। हाँ जी, इसे मैं स्लाइड हटा दूं ना अब एक बारी, जो बच्चे कर रहे हैं वो कर लें,
ध्यान से हाँ, अभी चेक हटा करके दो। कर लो, किसी को कुछ पूछना है वो बोलो। किसी को भी कुछ पूछना है बोलो। डन रब करूं? हाँ, देखते रहना। फोन तो मैं क्लास में कभी पिक करता ही नहीं, आप सबको मालूम है, लेकिन उसका गला तो घोटना ही पड़ता है। हो गया जी? 1 मिनट अगले का आइडिया ले लो, क्योंकि बस अभी हमारे पास 1 मिनट है आज का टाइम होने में। उसके बाद मैं बच्चों को क्वाड्रेंट फॉर्मूले जरूर सिखाऊंगा, जिसको रिवाइज करने हो या जिसके पुराने छूटे हो। लेकिन अगले का आइडिया ले लो, क्योंकि आप सारे कल से पहले ट्राई मार के आना, और मजा तब आएगा, एक अच्छे वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे तो मन लगेगा ना फिर आपको। मजा तो तभी ना जब टीचर से पहले हो, टीचर के बाद हुआ तो मजा कहाँ आएगा, फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा टॉपिक पे। ये वाला बस ऐसे सुन लो, ऑलरेडी हो चुका है। डबल क्वेश्चन चल रहा है अगर आप ध्यान दो तो। सर लेफ्ट हैंड साइड राइट टेक लानी है सर, और ये ना वही मल्टीप्लाई में तो चल रहे हैं सर, लेकिन 2 tan A tan B का 2 फॉर्मूला होता नहीं सर, साइन कॉस पे ही होते थे, 2 sin A sin B, 4 तरह से ऑप्शन बन जाती है सर, यहाँ साइन तो है नहीं। तो आप चाहो तो और पिछले जैसे ही करना चाह रहे हो तो देखो 10 को साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हो, 10 को साइन बाय कॉस, एक बारी बस टाइप सुनना है, करना किसी ने नहीं है, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना। तो देखो एक क्वेश्चन ऊपर देखो, साइन मल्टीप्लाई में चल रहा है, ऊपर आपने देखो साइन मल्टीप्लाई वाला करा हुआ है, बस साइन 60 तो नहीं लिखा, बाकी तो तीनों टर्म है ही वही। ठीक है भैया, और देखो नीचे इससे इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, cos 20 cos 40 cos 80 cos 60 अगर होता भी तो काट देते साइन 60 cos 60, तो वैसे ही नहीं है, तो देख के मत नकल लगाना। और 2 बारी में मत करना कि मैं बच्चा कहे मैं न्यूमरेटर अलग कर देता हूँ पिछली जैसे डिनोमिनेटर अलग, कितने पेज भरेगा, इसी में काम बना देना। ऐसे ही सिंगल डिवाइड का साइन, इन दोनों को ब्रैकेट में डाला, 2 sin A sin B 2 से मल्टीप्लाई, अलग से डिवाइड मत करना, वो 2 नीचे ही ले जाओ, बस एक 2 sin A sin B का फॉर्मूला यहाँ देना, एक 2 cos A cos B का यहाँ, और ब्रैकेट खोल देना, और बिल्कुल पहले की तरह जैसे सोच रहे हो सोच के निपटाओ। देखो 5-6 लाइनों में निकाल दोगे आप। ये कल तक आप लोग करके लाना, यहाँ तक करके लाना, आगे मैं नेक्स्ट क्लास यानी कल बढ़ूंगा। ठीक है जी? फॉर्म जिसने ना भरा हो जरूर भर दे, नहीं तो बाद में बैच में ऐड करना मेरे लिए मुश्किल होगा एक एक बच्चों को। ठीक, अब वो बच्चे रुक जाए जिन्होंने क्वाड्रेंट फॉर्मूले सीखने हैं, बाकी सब लीव कर सकते हैं। बाय सर। बाय जी। थैंक यू सर। जिन्होंने भी क्वाड्रेंट फॉर्मूले सीखने हैं वो रुक जाओ, बाकी सब लीव कर जाओ, रिवाइज करने हैं तो भी रुक जाओ। बस 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, जो बात ऐसे मुश्किल दिखती है ढंग से समझो, है आसान, समझना है लेकिन। हाँ बस शुरू कर लेता हूँ। ओके भैया बाय। बाय बाय। अब सुनते रहना बच्चों, अब जो जा रहा है वो बाय बाय नहीं बोलना, क्योंकि मुझे कुछ और बोलना है। अभी ध्यान से देखिएगा, स्लाइड को तो हटा दें, स्लाइड का तो क्या काम। आप ऐसे समझो, 9th-10th में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला कुछ पढ़ते थे, थीटा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला एक्चुअली नाम होते थे, लेकिन हम घर में बैठ के एक अपना घर का नाम देते थे थीटा 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले। वहां चाहे प्रूफ भी कराए होंगे, और बहुत छोटी प्रूफ होती है भैया इसकी, लेकिन वो एक बार ही बोली होगी, कभी बच्चों को याद भी नहीं होती। मैं भी प्रूफ नहीं बोल रहा, वो टाइम में अभी नहीं खराब कर रहा, वो 10th में छोटे बच्चों को बोला जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, वहां नहीं ले जा रहा मैं आपको, मैं कह रहा हूँ ये जो 10th के फॉर्मूले थे एक बार ये याद तो करो, रिकॉल करो बस शक्ल देख के, ऐसे कोई रटने नहीं है कि सर ये फॉर्मूले होते थे, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, अभी सुनते रहना ध्यान से, cosec 90 माइनस थीटा cot थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला कहते थे ना बच्चों। आपको 10th में भी याद करना, आपने 6 लिखे और रटे हो ऐसा तो हुआ नहीं होगा, एक बार टीचर ने लिख दिया, थोड़ा सा प्रूफ समझा दिया, लेकिन फिर उन सभी टीचरों ने आपको कहा हुआ है कि बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 90 माइनस थीटा आ जाए ना, रेशियो चेंज हो जाती है, और साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, बस ये ध्यान रखना। आपके पास तो ऐसा कुछ आता था, आप तो पेयर याद रखते थे कि जैसे 10 आ गया सर 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, ऐसे पेयर ही याद रखते थे ना आप। ठीक है भैया, तो पेयर आप देखो, पेयर पेयर बस ध्यान कर लो कि 90 माइनस थीटा आने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती थी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे सेक सेक में, कॉसेक सेक में, या टेन कॉट में, कॉट टेन में।
और कोई कमजोर बच्चे होते थे भाई, वैसे तो हम कहते थे आपका लर्निंग अच्छा होना चाहिए, याद करो 10th में भी, लेकिन कोई कमजोर बच्चे होते थे उनको एक जुगाड़ पकड़ा देते थे हम। ध्यान से सुनना, आज उस जुगाड़ को थोड़ा मतलब दे देता हूँ। वो जुगाड़ ऐसे पकड़ा देते थे, कमजोर बच्चों को ज्यादा कंसेप्ट समझ में नहीं आते, तो उसे ज्यादा कहानियां बताई नहीं जाती। उसको ऐसे बता देते थे, बस तू पेयर नहीं याद कर पा रहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस बनेगा, भूल जाता है, कुछ और कर देता है, तो बस इसके आगे सीओ लगा दियो, जिसके आगे सीओ नहीं है सीओ लगा दियो। तो साइन के आगे सीओ लगाएगा कोसाइन यानी कॉस, साइन 90 माइनस थीटा क्या, आगे सीओ लगा कोसाइन कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या, आगे सीओ लगा कोसेक थीटा। अभी बच्चों वाली पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी सुनते रहना। बच्चा बोलेगा ठीक है सर, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या सर, उसका जुगाड़ क्या था, अब सीओ है सीओ हटा दे तो ऐसे साइन, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या सीओ हटा दे सेक थीटा, कट 90 माइनस थीटा क्या सीओ हटा दे टेन, ये वाले आ जाए 90 माइनस थीटा पे सीओ लगा दो, ये वाले आ जाए सीओ हटा दो। सर अब इसमें एक मजेदार बात ये होती है, ये सारे सबको पता है दो एंगल जिनका सम 90 ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के पहले दो अल्फाबेट सीओ है, ये और कुछ नहीं है बच्चे। साइन की कॉम्प्लीमेंट रेशियो को उसको ऐसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट रेशियो ऑफ साइन। ये सीक्रेट आज ही खोल रहा हूँ मैं आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट रेशियो ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट रेशियो ऑफ को हटा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन कोसाइन, ये कोसाइन और कुछ नहीं है। सीओ लगाना कोई जुगाड़ नहीं है, साइन के कॉम्प्लीमेंट को ही कोसाइन कहा जाता है, उसके लिए उसे सीओ लिखा जा रहा है। मतलब इसकी फुल फॉर्म ऐसे है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेन, तो वो सीओ लगा हुआ है। ठीक है, और वापस जाओगे तो वो सीओ हटा दो, उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, पहले तो ये बात समझ लो, मैं कह रहा हूँ अब छोड़ो, कंसेप्ट था मैंने बोल दिया, आप पेयर ध्यान रख लेना बस कि चेंज होने वाली रेशो जिसके साथ भी 90 माइनस थीटा आता था वो किस किस में चेंज होती थी। जितने बच्चे रुके हुए हैं पहले ये पेयर याद है आपको, हाँ या नहीं जवाब दे दो। 90 माइनस थीटा आने पे चेंज, ये तो याद है ना। अब आ जाओ आप मेन फॉर्मूला पे, यस याद है। अब आ जाओ मेन फॉर्मूला पे। ठीक है, अब हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री जो होती थी ना, ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 तक की सारे एंगल चलते थे, तो उसकी कुछ टेबल कुछ बीच के नंबर हमें याद भी होते थे, 0 30 45 60 90। लेकिन अब क्या है, एंगल कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है। ये देखो, ये इनिशियल रे है, बेस रे है। ठीक है, ये वाली जो बना रखी है बेस रे है, बनी हुई ग्लास के ऊपर बनी हुई, और ये जो मेरा मार्कर है इसके ऊपर रखा मैंने, और इसे एंटी क्लॉक घुमाया, एंगल प्लस में बढ़ रहे हैं, प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 360, और 360 पे खत्म नहीं होता, पहला सर्कल खत्म हुआ, फिर 360 में 90 ऐड करो 450, 90 ऐड करो 540, 90 ऐड करो 630, 90 ऐड करो 720, ऐसे प्लस में बढ़ता जाएगा। एंटी क्लॉक घुमाने पर ये ध्यान देना, इनिशियल रे पे टर्मिनल रे एंटी क्लॉक रोटेट हो तो पॉजिटिव एंगल बनता है। एक और लॉजिक देखो, जब आप टाइम ले रहे हैं ना तो 15-20 मिनट लगा देना, जरा सुस्ती मत करना, तो सारी चीजें बेसिक से समझ में आ जाए। अगर एंटी क्लॉक रोटेट होना पॉजिटिव है, अब आप ऐसे समझो, एक वॉल है, मेरा हाथ एक दीवार है और ये एक स्क्रू है, मैं इसको देखो यहाँ स्क्रू लगाया, मैं टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जो भी रोटेशन हो रही है एक डायरेक्शन में रोटेशन ही अंदर जाता जा रहा है। अगर मान लो अंदर जाना पॉजिटिव है तो उल्टी डायरेक्शन में बाहर आना नेगेटिव है, उसका उल्टा नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो अगर एंटी क्लॉक, अगर ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, इनिशियल रे पर एंटी क्लॉक रोटेट होके प्लस एंगल बनाती है, तो जिस दिन ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो गई, एंगल तो बनेगा, फिर उसे नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ऐसे घूमोगे जबकि एंटी क्लॉक घूमोगे पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव एंगल बनेंगे, ये ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी ये भी होगी। अभी आगे बढ़ते जाओ, तो 0 पर एक एंटी क्लॉक रोटेशन, अभी प्लस का डिस्कशन है, उसी में सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 0 पर एक एंटी क्लॉक रोटेशन परपेंडिकुलर मूवमेंट के लिए 90, 90 में फिर 90 मूवमेंट की 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। तो बच्चे कह रहे हैं सर एंगल 90 से भी बड़े हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, उनके उनकी उनकी कंडीशन में उनके फॉर्मूले जो बनते होंगे सब लिखने पड़ेंगे। कहाँ से आएंगे सर, 48 होते हैं टोटल फॉर्मूला, और 48 सिर्फ एक काउंटिंग है डराने के लिए, किसी को याद नहीं है मतलब सब बना के लिखते हैं। अब ये बात अलग है जिसको बनानी जल्दी से आती है, आप जितनी देर में बोलोगे उससे पहले हम आंसर ही बोल देंगे, लेकिन बोल बना के रहे हैं, रटा हुआ कुछ नहीं है। वो क्या है, आप बनाने का जुगाड़ समझ लो, ट्रिक ही है यहाँ पर एक पूरी। वो ट्रिक क्या है, एक डायलॉग कहीं ना कहीं बोला है लेकिन पूरा नहीं बताया, अभी ध्यान देना। आप जानते हो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एक डायलॉग आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब है यहाँ ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियो पॉजिटिव होती है। क्या बोला अभी बताऊंगा, पहले चलो। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और साइन की जो रेसिप्रोकल रेशियो होती थी, साइन का उल्टा कॉसेक होता था, याद हो तो, वो लिखना है यहाँ पर। क्या मतलब है अभी बता रहा हूँ। टी का मतलब 10, 10 की उल्टी रेशियो कट होती थी, वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा रेशियो सेक होता था, वो लिखना है यहाँ पर। अब पहले ये समझो आप,
मान लो मैं आपसे साइन 30 पूछूं, तो 10th में भी आपको जब टेबल याद होती है आपको सोचते थोड़ी आप बोलता हाफ है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल रहता है। अब मैं आज आपको बोलूं बेटा साइन 120 बता, आप अपनी बात छोड़ो, आप मुझसे पूछो, मैं सभी स्टैंडर्ड पर आ रहा हूँ, मेरे से पूछो, ठीक है भैया। तो मेरे को एक बार ही कहना पड़ेगा ना, याद नहीं है, जैसे 10th में याद होती है ना 10th वाले बच्चे को, ठीक, मेरे को बीइंग अ टीचर ही याद नहीं है, ऐसे मान लो। अब मैं निकाल के सेकंडों में बोल दूंगा, वो बात अलग है, आपको लगेगा ही नहीं याद थी, लेकिन मेरे को याद नहीं है, मैं निकाल के ही बोलूंगा, ठीक है भैया। तो साइन 120 की वैल्यू सर कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी और क्या होगी को छोड़ बता रहा हूँ 5 मिनट में। पहले एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस मर्जी एंगल पर सॉल्व करनी है, उसका आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। पहले ये समझो, बच्चा बोलेगा क्या बात कर रहे हो, तो हमने 10th में पढ़ा था सारे आंसर प्लस में थे सर। भाई वो 0 से 90 के बीच वहाँ सारे प्लस के होते हैं, देख ऑल, वहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस का आंसर देती है। लेकिन 90 से 180 के बीच तुम साइन कोसेक निकालोगे प्लस का आएगा, बाकी 4 माइनस के आएंगे, बाकी 4 ये रहे। 180 से 270 के बीच जो लिखा है 10 कट प्लस का आएगा, बाकी 4 माइनस के। 270 से 360 के बीच कोसेक प्लस का आएगा, बाकी 4 माइनस के। कोई बच्चे कहेंगे समझ में आ गया, कोई बच्चे कहेंगे नहीं सर जरा थोड़ा कोई एग्जांपल भी दे दो। मान लो मैं कभी कह रहा हूँ साइन 120 निकालो, ठीक है, फॉर्मूले से निकलेगा, अभी निकल जाएगा सेकंडों में, लेकिन पहली बात क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, छोड़, प्लस माइनस 120 कहाँ है, 90 से 180 के बीच यहाँ है, यहाँ पर साइन कोसेक प्लस का होता है, तुम साइन ढूंढ रहे हो, प्लस का आएगा, पहले साइन समझो कि प्लस का आएगा माइनस का। मैं कह रहा हूँ 10 120 बता, प्लस का आएगा कि माइनस का, बताना 10 120 प्लस का आएगा या माइनस का। माइनस सर 90 से 180 के बीच तो साइन कोसेक प्लस का होता है, 10 लिखा, माइनस का, प्लस माइनस सीख गए ना, बात आगे बढ़ाओ। अब मैं ना वो मतलब जब बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया होगा इतनी बातें बोलने में, तो मैं आपको 10 मिनट में उसी उसी लेवल पे ले जाऊंगा सबको, ध्यान से सुनते रहना। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं, इसे हम चेंज होने वाली लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम नॉट चेंज होने वाली लाइन कहते हैं। क्या मतलब है अभी बता रहा हूँ मैं, चलो टुकड़ा कर करके ही समझाते हैं। पहले वर्टिकल लाइन के 2 4 5 फॉर्मूले बना के देखते हैं। भाई जैसे 10th में तो रटा रटा है, साइन 90 माइनस थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, 90 से पीछे जाओगे एक बारी, चलो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करवाऊं। ये 90 वर्टिकल लाइन पर लिखा है, इसमें मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ थीटा कम किया, तो मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, सेकंड में या फर्स्ट में। तो 90 यहाँ है, 90 में कुछ भी कम करोगे जीरो की तरफ तो जाओगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। अच्छा अगला आप बताओ, 90 में कुछ ऐड करेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। ध्यान से देख लेना, ये एक ही बारी सुनने जैसा होता है, माइंड में होता है, सब इतना आसान है। 270 में कुछ कम करो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, वर्टिकल लाइन के नंबर हो रहे हैं, थर्ड। सर 270 में कुछ कम करोगे 180 की तरफ, यानी थर्ड में आ जाएंगे, और 270 में कुछ ऐड करो फोर्थ। इतना क्लियर है। अब मान लो मैं इन चारों के फॉर्मूले बनाने की कोशिश करता हूँ, 90 माइनस थीटा भी तुम्हारा एंगल हो सकता है, कल को 90 प्लस थीटा भी हो सकता है। वर्टिकल लाइन में फिर कह दूं सिर्फ बात वर्टिकल लाइन की चल रही है, एंगल ये चारों कुछ भी हो सकते हैं, और इन चारों के साथ साइन कोसेक सेक टेन कुछ भी आ सकता है। एक बार हम साइन को ही पकड़ लेते हैं, मान लो सबके साथ साइन आ गया, ठीक है। अच्छा आप ये सोचो इन चारों के साथ साइन आ गया तो कॉस भी आ सकता है, सेक 6 रेशियो है ना, 6 की 6 आ सकती है, तो 6 × 4 ये 24 फॉर्मूला है। हमने जब भी समझाया कोई 24 नहीं लिखवा है किसी भी बैच में, 2 4 5 बताते हैं और बच्चे अपने आप 24 लिख देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा सर, ठीक है। आप पुराना तरीका भूल जाना कि सर मुझे तो याद है साइन 90 माइनस थीटा 10th वाला कॉस थीटा, रटे हुए को भूल जा। अभी सुन, साइन 90 माइनस थीटा का आप ऐसे देखते हो 90 कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पर है हॉरिजॉन्टल पर, अब बोलना शुरू करना, वर्टिकल पर या हॉरिजॉन्टल पर, 90 कहाँ है बोलो। वर्टिकल। वर्टिकल लाइन रेशियो को क्या करेगी, वर्टिकल वर्टिकल लाइन रेशियो को क्या करेगी, चेंज, क्या करेगी, चेंज। चेंज होने वाले यही पेयर है, साइन 90 माइनस थीटा चेंज होकर क्या होगा कॉस, यानी ये क्या बनेगा कॉस। लेकिन सुनते रहना, एक में बात पूरी बोल नहीं पाया हूँ, आपको समझ में कहाँ से आएगी, चारों में आएगी, सुनते रहना। सर कॉस थीटा हो गया बस लिख दूं क्या, नहीं इसका साइन देखना है। 10th क्लास में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के आंसर है, बाकी तो अदर क्वाड्रेंट में जरूरी थोड़ी है प्लस का ही आएगा, अभी साइन देखना है। इसमें गलती करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, आप अभी समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ वो बच्चे अभी 12वीं में जाके गलती करते हैं, यहाँ प्लस या माइनस का कोई भी कर देता है, साइन का ध्यान देना, और जल्दबाजी में करते हैं प्लस माइनस। आप मुझे बताओ वैल्यू किसकी देख रहे थे, इसकी ढूंढ रहे हो, इसका फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, साइन की देख रहे हो, कितने डिग्री पे, 90 से बड़ा है या 90 से छोटे पे, बोलो बोलो। 90 से यानी आप किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है, ऑल, यानी ये जो भी है ये प्लस का ही आएगा, यानी इसका आंसर प्लस का है। लेकिन अभी ना इसमें जो कंफ्यूजन प्लस माइनस में हो सकती थी वो दिखी नहीं है, वो यहाँ दिखेगी इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ मैं अच्छा समझा पाऊंगा, अभी 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 सुनते रहना आप। साइन 90 प्लस थीटा फॉर्मूला बना रहे हैं, एक बार अब जल्दी जल्दी बोलना, 90 कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल पर,
बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? 90 वर्टिकल। वर्टिकल। रेशियो चेंज होगी, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज करेगी। वो छोड़ो माइनस थीटा प्लस थीटा क्या है, 270 या 90 क्या है, रेशियो चेंज होगी, पेयर वही है cos थीटा, लेकिन आंसर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। अब बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में क्या प्लस का होता है बताना? साइन साइन। और ये आप किसकी वैल्यू देख रहे थे? साइन की, तो ये किस में आएगी? प्लस में। ये क्लियर है? अब सुनना, इसी में सुन लो। तो मैं कह रहा था थर्ड में, एक्चुअली वो सेकंड में भी है वो मूवमेंट, कि जब जिसको गलत करना होता है ना, आप चाहे मेरे से समझ गए जल्दबाजी में क्या गलती करता है बच्चा। 90 वो सेकंडों में माइंड में दिख रहा है, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज करनी है, cos थीटा लिखेगा, अब साइन डालना उसे प्लस माइनस। तो उसे ये भी पता है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसे ये भी पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cosec प्लस का होता है, लेकिन ना वो राइट हैंड साइड से प्लस माइनस देख लेता है, बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट में हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cosec प्लस का होता है, लेकिन वो ये तो cos है, ये तो cos है, ये तो साइन cosec है ही नहीं, यानी ये माइनस का होगा। ठीक है, आप ध्यान दो, आप वैल्यू इसकी नहीं निकाल रहे, ये तो वैल्यू है, ये तो आंसर है, क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप। तो इससे प्लस माइनस फाइनल करोगे कि क्वाड्रेंट हमारा 90 प्लस यानी सेकंड है, और वैल्यू हम साइन की देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? प्लस का। ये प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड से दिखे जाएंगे दोनों चीजें, कि किस क्वाड्रेंट में हो और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बस ये ध्यान रखना। आधी बात तो बच्चा लेफ्ट ले लेता है और आधी ना राइट वाली ले लेता है cos, तो गलत होता है ये, और किसी से भी होता है, वो भी ध्यान देना। ठीक है, अब आगे देखो, साइन 270 माइनस थीटा, अब आप करवाओगे, देखो अब आपको थोड़ा सा मजा लगेगा। बोलो वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज, साइन 270 माइनस थीटा, जल्दी बोलो क्या बनेगा? हो गए क्या सारे? जल्दी बोलो भाई। cos थीटा। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, रेशियो चेंज हो गया cos। क्वाड्रेंट कौन सा है देखो, 270 माइनस थीटा ये वाला, इस क्वाड्रेंट में tan cot प्लस का होता है, ये तो साइन है, लेफ्ट हैंड साइड से डालना प्लस माइनस, ये तो साइन है, किसका आएगा? माइनस का। बोलो कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ेंगे। साइन 270 प्लस थीटा है वर्टिकल लाइन ही, रेशियो चेंज होगी cos थीटा। सर प्लस का है माइनस का? देखो क्वाड्रेंट ये वाला है, यहाँ cos और sec प्लस का होता है, और ये साइन है, लेफ्ट से देखना ये साइन है, ये माइनस का आएगा। कोई कंफ्यूजन है? बोलो एक बार, कोई मैं दोबारा समझाऊं या कहीं दिक्कत लगी हो? बस और 4 और बनाएंगे और काम खत्म है, बस इतना ही सीखना है। 5 मिनट भी मुश्किल से लगेंगे, देखते रहना। ठीक है, हटाऊं इसे? कुछ नोट करना है आपको? हटा दूं ना? एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब समझाना यही है बस, हॉरिजॉन्टल का तो काम हो गया, लेकिन एक प्रैक्टिस देखते हैं। सर तो क्या मतलब हमेशा यही आएगा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा? नहीं, 180 360 से भी बन जाता है। कि 180 में कुछ कम करोगे, दिमाग लगाओ, तो 90 की तरफ जाओगे, यानी 180 में कुछ का मतलब थीटा बोल देते हैं। 180 माइनस थीटा यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हो, 180 में कुछ बढ़ोगे तो इस तरफ आओगे 270 की तरफ, 180 प्लस थीटा आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। इधर ध्यान लगाना। अच्छा फालतू चीजें हटा देते हैं अभी। 360 में से कुछ माइनस करोगे, 360 माइनस थीटा फोर्थ में आ जाओगे। अच्छा ये एक बार ऐसे देखो, इनिशियल पर जब आप एंटी क्लॉक बढ़ते हो 90 180 ऐसे ऐसे एंगल बढ़ रहे होते हैं, ध्यान से देखना। 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। कम पढ़ने वालों को लगता है 360 पे काम खत्म हो जाता है, नहीं, 360 प्लस 90 आगे 450 भी आता है अगर सेकंड सर्कल ले लूं तो जब मैं 360 में कुछ बढ़ता हूँ 360 प्लस थीटा, तो वापस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता हूँ। अब देखो कुछ 2-4 बातें मिक्स मसाला लिख रहा हूँ मैं। साइन 180 इन 4 नंबरों से बनाऊंगा। साइन 180 माइनस थीटा के साथ चलो साइन ले लिया, 180 प्लस थीटा के साथ कुछ भी ले लो, है रेशियो ना, कुछ भी ले लो, चलो 10 ले लिया। ठीक है, फिर कॉस भी ले लेते हैं 180 प्लस थीटा के साथ, फिर 360 माइनस थीटा, 2-4 बस ये बनाएंगे और काम खत्म। 360 माइनस थीटा के साथ लो 10 ले लिया, 360 प्लस थीटा के साथ कॉट ले लिया, कुछ भी ले लो। 4 नंबर है, 6 रेशियो है, 6 4 24 फॉर्मूला इधर है, लेकिन बात एक ही है। अब मुझे जैसे मैं पूछूंगा बोलना, देखो काम बन जाएगा भाई, जो जो बोल सकता है जरा ढंग से बोलना। बोलो साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना है, 180 कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर या हॉरिजॉन्टल लाइन पर? हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो को चेंज करती है या नहीं करती? सर मैंने यहाँ लिखा था करती। नॉट चेंज, नहीं करती। नहीं करती, यानी साइन 180 माइनस थीटा रेशियो चेंज नहीं होगी भैया, साइन का साइन ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। बच्चा बोलेगा ये तो ज्यादा आसान है, मतलब 180 360 तो 2 बारी मैंने करा, मेरे को दिमाग में रहेगा, हॉरिजॉन्टल है तो 180 360 जहां भी देखा बस साइन थीटा tan थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा, बस ये तो सर बेकार बात हुई नहीं, इतनी भी बेकार नहीं है, प्लस माइनस तो देखना पड़ेगा ना बच्चे। तो देखो अब इसका साइन प्लस माइनस ढूंढना है, किसकी वैल्यू देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से देखना, बस ये प्लस माइनस साइन की देख रहे हैं, और 180 से छोटा, ध्यान दो 180 से छोटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो साइन प्लस का होता है, लेफ्ट से देखना साइन प्लस का होता है,
ये क्लियर है? अब आगे आ जाओ, tan 180 प्लस थीटा। अब आप बोलते रहना tan 180 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, यानी ये रहेगा tan थीटा। लेकिन आंसर प्लस का माइनस का 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। थर्ड में tan का प्लस का होता है, लेफ्ट से देखो tan प्लस का होता है तो प्लस का ही आएगा। इस पे आ जाओ, प्लस 180 प्लस थीटा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो वही रहेगी cos थीटा, प्लस का है माइनस का? 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, यहाँ tan का प्लस का होता है, ये cos है माइनस का आएगा। कोई कंफ्यूजन? बस जब पिछली बार कराया था तो बहुत सारे क्वेश्चन बना के बच्चों को प्रैक्टिस करा दी थी, बस अभी आप सुन रहे हो, ठीक है? अभी ध्यान देना, tan 360 माइनस थीटा, तो 360 हॉरिजॉन्टल, tan पर tan रहेगा, 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, यहाँ cos sec प्लस का होता है, ये तो tan है, ये तो माइनस का आएगा। कोई दिक्कत? ये वाला आप बनवा दो अब आखिरी, cot 360 प्लस थीटा, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। नहीं cot थीटा, लेकिन आप किस क्वाड्रेंट में हो? 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो? सर फर्स्ट। प्लस में सब प्लस का होता है, अब ये जो भी है प्लस का ही होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब एक बारी जो आज कर रहे थे, एक बारी उस पर पलट के देखें इस बात को, 1 मिनट और रुकना बस। आज कर रहे थे जैसे वहाँ कहीं sin 100, कहीं sin 70 था, बीच में माइनस, ऐसे मान लो कहीं sin 100, वैसे तो हाफ भी चल रहा था, ऐसा कुछ था। तो मैं बच्चों को उनको ये कह रहा था, देखो मेरे को sin 100 पता नहीं, कुछ चाहूँ तो मैं 90 प्लस 20, देखो 90 प्लस 10 फॉर्मूला बनाना है ना हमें, छोटा करने से, तो 90 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 लिखा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होकर cos बन जाएगी, और cos साइन उल्टे पुल्टे कट नहीं पाएंगे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और टेबल हमें याद है नहीं इन चीजों की, कि बाद में टेबल डाल दो, वो भी नहीं है। तो फिर मैंने इन्हें कहा, देखो 100 को आप 90 प्लस 10 लिखते हैं तो फॉर्मूला बनाते, या 180 माइनस 80 भी तो लिख सकते हो। मैंने उन्हें कहा इस साइन 100 को खाली देखो, इसे आप साइन 180 माइनस 80 भी तो लिख सकते हो, देखो गलत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ लिख तो सकते हैं। फिर मैंने कहा देखो अगर 180 लिखोगे ना तो 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेशियो चेंज नहीं होगी, यानी ये साइन का रहेगा साइन, और साइन ही रहेगा तो देखो ये सेम बन गए तो कट भी जाएंगे। ठीक है भैया, एक बार ये सही बना दूं मैं, ये 80 बनेगा, क्वेश्चन तभी वैलिड है, ठीक है? जो हम कहना चाह रहे हैं बात तभी बनेगी। खैर साइन 180 माइनस 80, अब देखो आप फॉर्मूला बनाओ जो आपने अभी सीखे हैं, साइन इसे ऐसे पढ़ो, साइन 180 माइनस ये कोई भी एंगल है ना थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, अब इतना दिमाग थोड़ी लगाता बच्चा पेपर में, वो तो सीधा सर 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन और थीटा का मतलब 80, लेकिन सर उससे बड़ी बात आंसर प्लस माइनस में आ सकता है। देखो सर वैल्यू आप इसकी देख रहे हो साइन की, क्वेश्चन से देखना सर प्लस माइनस, साइन की वैल्यू देख रहे हो 180 से कम, 180 से कम यहाँ हो सर, यहाँ साइन प्लस का होता है, ये प्लस का, तो ये वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी। ठीक है, 1 मिनट और ले लेना भैया, तो साइन 100 की जगह हमने साइन 80 वहां डाला और काट दिया। ठीक है, अब इसी बात को देखो आप माइंड में सोच पाओगे एक बारी, देखो थोड़ा सा ऐसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर साइन 110 चल रहा है, मेरे को साइन ही बनाना है, माइंड में सोचो, बनाना साइन ही और चेंज भी करना है, एंगल चेंज करना है। तो भैया 110 यहाँ है, या तो लिखता 90 प्लस 20 या लिखता 180 माइनस 70, बनाना साइन ही, हॉरिजॉन्टल यूज करोगे, इन बच्चा माइंड में देखता है इसको 180 माइनस 70 लिख सकता हूँ, 180 हॉरिजॉन्टल है तो साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा बनेगा, कॉटेन 180 माइनस यहाँ पर हूँ, यहाँ साइन प्लस का बनेगा। तो ऐसे जब आप 2-4 बारी करते हो ना, आप सोच के करोगे मेरे साथ आगे के मैथ्स में, अपने आप वो एक स्पीड भी आ जाएगी, समझ में आने के बाद छोड़ो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। दिक्कत है तो बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो, इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो आप बोल दो। नो सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मार लेना, थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है जी, क्लास लीव कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर एक बार सर वो बता दो, आपने कुछ प्रूफ करने के लिए कहा था, कोई आइडेंटिटी। cos से cos 2a cos 4a, फिर लास्ट में आ गया cos 2 की पावर n। ठीक है, फिर तो क्या था? उसके cos आइडेंटिटी 2 की बनानी। पावर। सो आरएचएस बता दो। RHS में थोड़ी बताऊंगा, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना, फिर तो आसानी हो जाएगा। नहीं, प्रूफ क्या करना है सर? cos 2 है। कुछ नहीं करना, वो किसके इक्वल है इवेलुएट करना है। ओके सर। चलें लीव करें बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम।